नमस्कार, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कालांवाली के विधायक श्री शिषपाल केरवाला जी। आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे इनसे वर्तमान दौर में हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव है और किसान आंदोलन चल रहा है, उसके बारे में चर्चा करेंगे शिषपाल जी से। शिषपाल जी, क्या देखते हैं आप इस बारे में? देखिए, जहाँ तक बड़ौदा उपचुनाव की बात है जी, तो निश्चित रूप से जिस प्रकार का प्रदेश में माहौल और देश में माहौल है, कांग्रेस पार्टी ये सीट जीतकर जी, भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ जो कि किसान मजदूर व्यापारी विरोधी है उसके खिलाफ अपनी पहली मोहर लगा देगी। जी, दूसरा जो आपने बात कही किसानों वाले मुद्दे पे, जी, उस पे सबसे ज़्यादा अगर कोई किसान की बात समझ सकता है तो वो खुद किसान है। जी, क्योंकि प्रैक्टिकल रूप में किसान है, वह खेत में काम करता है, जी, उसको अपनी फसल का पता होता है, जी, उसको क्या भाव मिलना चाहिए, कहाँ उसकी बिकनी चाहिए, क्या एमएसपी उसको मिलना चाहिए। जी, अगर सबसे ज़्यादा किसी व्यक्ति को पता है तो वह किसान है। किसान। परंतु जिस प्रकार से ये 3 काले कानून लेके आए हैं, जी, किसानों की स्थिति आने वाले वर्षों में बदहाल हो जाएगी। जी, और देश की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, मोदी सरकार को, और जो यहाँ प्रदेश में खट्टर सरकार और दुष्यंत जी की जो मिलकर जुगलबंदी जो चल रही है, जी, उसके खिलाफ जनता खड़ी होगी। गठबंधन के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? दुष्यंत जी की बात कर रहे हो, किसानों की बात आई है, किसानों के समर्थन की बात करेंगे या आपको क्या लगता है? नहीं, वो किसानों के समर्थन की बात वो कभी नहीं करेंगे। वो बहुत वर्षों के बाद सत्ता हाथ लगी है। आप उनके जिला से, उनके होम टाउन से ताल्लुक रखते हैं, तभी मैं कह रहा हूँ कि एक बहुत वर्षों के बाद उनको सत्ता में उनको मलाई दिख रही है। जी, और उसमें कतई भी जी, है सत्ता को नहीं छोड़ेंगे। किसान को साइड लाइन करके जी, वो अपनी राजनीति 5 साल जो सत्ता सुख है वो भोगेंगे। परंतु जो एमएलए हैं जी, उनमें जो गैरत है, उनमें जो किसानों के प्रति जो बात है, उनके अंदर उबाल खा रही है। जी। और ये उबाल कभी भी फट सकता है। आपको लगता है कि उनको सरकार को खतरा है? सरकार को खतरा होना या ना होना अलग बात है, जी, परंतु किसी पार्टी के विधायक जब ये कहे कि हमारी पार्टी गलत नीति पे चल रही है, मुद्दा ये है, जी, तो जब उनको लगता है कि ये किसान को इन बातों की ज़रूरत है, किसान के साथ खड़ा होना चाहिए या उसके विरोध में खड़ा होना चाहिए, ये मुद्दा ये है कि पार्टी की जो लाइन होती है जी, उसमें जब कोई विधायक हटता है जी, तो उस पार्टी पे फर्क पड़ता है और वहाँ की प्रदेश की जो राजनीति होती है उसमें भी उथल पुथल होता है। जी। कांग्रेस का पार्टी का क्या स्टैंड है इस बारे में? किसानों के जो आंदोलन है, क्या होना चाहिए? देखिए, कांग्रेस पार्टी जब से देश में लोकतंत्र की नींव रखी गई, जी, उनका एक काम है कि संविधान के अनुसार चले जी, और संवैधानिक संस्थाओं को बचाकर चले। और संविधान में एक मूल बात लिखी गई है कि जो कृषि है वह स्टेट का इश्यू है, जी, स्टेट सूची में है, परंतु उन्होंने ऊपर से एक थोप दिया। कांग्रेस कोई भी ऐसा काम नहीं करेगी जिससे संविधान से छेड़खानी हो। आपको क्या लगता है किसानों के खिलाफ ये जो कानून आया है, तो इसमें संविधान की उल्लंघना की गई है? बिल्कुल। आने वाले दिनों में आप देखेंगे जी, कि तमाम साथी और कांग्रेस पार्टी भी कोर्ट में जाएगी और लास्ट में संविधान की जीत होनी है। अभी मैं बताऊंगा कि जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ट्वीट करके बोल देते हैं कि एमएसपी तो रहेगा, जी, क्या देश ट्वीट से चलेगा? संविधान से चलेगा। संविधान से चलेगा। तो इसलिए जो संवैधानिक संस्थाओं से छेड़खानी करते हैं तो देश का कानून है उसके मुताबिक फैसले होंगे और उसमें ये जो काले कानून हैं ये रद्द होंगे। और दूसरा, अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो कांग्रेस पार्टी किसानों के हितों के साथ है और इन बिलों का विरोध करती है। और जब कांग्रेस पार्टी के हाथ में सत्ता की चाबी होगी, जो वो फैसले लेने लायक भारत की जनता उसको बना देगी, तो इन काले कानून पे कांटा मार दिया जाएगा। जी, ये थे हमारे साथ सिरसा जिला से कालांवाली के विधायक शिषपाल केरवाला जी। आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।